कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवांसस्तनभिर्विषेम देवहितं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकोबराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणा ईश्वर कृपा से हम लोग यहाँ पर उपनिषदों का विचार कर रहे थे। उपनिषदों के विचार के प्रसंग में मुंडक उपनिषद का हम लोग विचार कर रहे हैं। मुंडक उपनिषद में यह कहा कि जो इस कर्म के फल को ही श्रेय मान करके उसका अभिनंदन करते हैं वे मूढ़ जरा मृत्युम ते पुनरेवापियन्ति वे पुनः पुनः जन्म और मृत्यु को ही प्राप्त करते हैं। अब इसके आगे और ये ऐसे कैसे आदमी है इनके पीछे जाने वाले भी लोगों का भी कल्याण नहीं होता, उनका वर्णन कर रहे हैं। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरः पंडितं मन्यमानाः जङ्गन्यमानः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। कहते हैं कि अब ये वो उच्चारण आप लोग अपना छूट जाता है क्या? लेना चाहिए वही कि यही अब देखिए पुनः उच्चारण अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जङ्गन्यमानः पर्यन्ति मूढाः अन्धे अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः, अविद्या के अंदर रहने वाले स्वयं धीरा, स्वयं को पंडित मानने वाले हैं, है कि नहीं? स्वयं को पंडित मानने वाले हैं। ऐसे स्वयं धीर, हम स्वयं धीर है और पंडितम मन्यमाना, खुद को ही पंडित मानने वाले है नहीं पंडित, लेकिन मानते हैं कुछ लोग। आपको अनुभव होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं, है तो अज्ञानी, अज्ञान में रहने वाले, स्वयं धीर और पंडित है ऐसे खुद को मानने वाले। ऐसे लोग क्या होता है? जंगन्यमाना है, जंगन्यमाना है यानी वारंवार ये जरा इत्यादि रोगों के द्वारा मारे जाने वाले, पीड़ित होने वाले, ये अब जंगन्यमाना है यह पद है, तो आपको भी इसका ज्ञान तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? वैसे अन धातु का ये यंग लका यंगंत प्रक्रिया का
ये रूप है जंघन्य। और उसके बाद जंघन्य होने के बाद शानस प्रत्यय करके मुखागम किया हुआ है। यानी यंगंध विशेष ये ध्यान में आना चाहिए, यंगंध प्रक्रिया का रूप है। यद्यपि यहाँ पर अभ्यास का लोप होने के बाद हन हन होता है, हन हनिया, जहनिया, लेकिन बीच में तो न आ गया है ंग, उसको अब सूत्र तो उपस्थित नहीं है क्योंकि ये नूतन अपने लघु के अंतर्गत न था। नवीन में होगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि इसको नु का आगम होता है। नु का आगम करके नुक इत्यादि उसका बचेगा न, केवल न बचने के बाद न का अनुस्वार होकर के अनुस्वार से परस्वर्ण से परस्वर्ण होता है। तो इस प्रकार जंघन्य माना ये रूप बनता है। अब ये किस सूत्र से होता है, ये सूत्र देखना पड़ेगा। परियंति मूढ़ा, ऐसे मूढ़ लोग पुनः पुनः इस संसार चक्र में पड़ते हैं, घूमते रहते हैं। कैसे भटकते, कैसे रहते हैं? कहते कि अंधे नैव नियमाना यथा अंधा, जिस प्रकार अंधे पुरुष के द्वारा लेके जाने वाले अंधे पुरुष भी अनर्थ को ही प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार इन सभी पुरुषों की स्थिति है। जैसे अंधे पुरुष के द्वारा लेके जाने वाले अंधे पुरुष संकट में ही पड़ते हैं, इसलिए हमारी ऐसी स्थिति होती है। देखो, जब हम नारायण अधिकारी न होकर के, योग्य न होकर के, वैसे साधक भी न होकर के, अब तो वार्ता भिन्न है, तत्वज्ञानी होकर के हम उपदेश करें, लेकिन न्यूनतम भगवान परमात्मा का सगुण साक्षात्कार होना ही चाहिए। नहीं तो न्यूनतम सज्जनों के मार्ग का पथिक तो होना चाहिए। नहीं तो किसी ने कहा कीर्तन करो और केवल कीर्तन करते इनके लिए करते रहे, तो अंधे पुरुष के द्वारा सभी है, तो वो भी अंधा ही है, उसको कुछ मार्ग भी नहीं दिख रहा, मार्ग पर चल भी नहीं रहा और पहुँचने की वार्ता ही खत्म है। ऐसे पुरुष के द्वारा किया हुआ उपदेश कितना अच्छा होगा। इतिहास भूगोल जैसा ज्ञान होगा, लेकिन उससे किसी को लाभ नहीं होगा, क्योंकि खुद को भी लाभ नहीं होगा उससे। जैसे बोल वरी वाचा बड़े वाया छे झकवी जती प्रतीति चिड़ोड़े मगर साचो कार्य बोधा बेड़े आथे ना होए जे ना, ऐसी स्थिति है। अनंत वाचार बरड़ती बरड़त्या कैसे न गोपाल पावे हरि, ऐसे हमारी स्थिति ना हो जाए। इसलिए हमें भी सावध रहना चाहिए कि हम भी इस साधना पथ पर चलने का प्रयास करें। लेकिन साधना पथ पर चलते समय ज़्यादा पंडितम मन्यमाना नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ज़्यादा पंडितम मन्यमाना हो जाएंगे तो फिर हानि ज़्यादा होती है, क्योंकि भगवान पंडित खुद को मानने वाला अभिमानी है, उसको अभिमान सहन होता ही नहीं है। तिल भरी जरी हो अभिमान मेरु तो समान भारदेवा, ऐसी स्थिति होती है। इसलिए उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उलट साधना में प्राप्त हो कुछ अच्छा आगे जाने पर भी वो तो उससे भगवान दूर हो जाता है। जैसे गोपियों का हम लोगों ने देखा, गोपियों का सुना है। इसलिए जैसे जैसे हम ज्ञान मार्ग पर, कोई भी मार्ग हो, साधना का पथिक होगा, उतना उतना वह नम्र शीलवान सबके यानी साधारण विनयी होना चाहिए। नहीं तो या थोड़ा ज्ञान नहीं आया तो टाइट फिट होता है ना, क्या बोलते हैं, एकदम गर्म
क्योंकि ज्ञान, मैं तो कुछ जानता हूँ, कोई कुछ लोग कहते हैं अरे वो सामान्य लोग ऐसे रहते हैं, फिर हम रहे तो क्या, हम तो पढ़े हुए। ऐसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखने वाला तो भगवान है। देखो जाने दो। किंच अविद्यायाम अंतरे वर्तमान है। अविद्यायाम अर्थात अविद्या कार्य विषय का नाना अनेक प्रकार के अभिमान वाले जो पुरुष है, सबके विषय में अभिमान करते हैं ऐसे पुरुष, उस अविद्या में ही रहने वाले अर्थात अविवेक प्राय, जिनको विवेक नहीं है, ऐसे स्वयं, और क्या कहते हो, स्वयं वयमेव धीरा धीमंत, हम ही धीर है, बुद्धिमान है। अर्थात ये धीमान है। धीमान का अर्थ किया टिप्पणी में कितने, 2 में धीमंत है। कहते लौकिक धीशालीन, जिनके पास लौकिक बुद्धिमान है, अर्थात हमारे जैसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कॉलर नीचे आती ही नहीं है। हो गया ये क्या बोलेंगे, अंग्रेजी आती है आपको? अरे इस काल में तो अंग्रेजी का बोलबाला है, ऐसे बोलते हैं लोग। और अंग्रेजी जिसको आती नहीं उसको तुच्छ समझते थे, है कि नहीं? लेकिन तुच्छ, वैसे तुच्छ समझना नहीं, हाँ कोई समझते हैं लेकिन वार्ता भिन्न है। लेकिन स्वयं धीर है, लौकिक बुद्धि वाले ऐसे कोई लोग कहते हैं। वेदित वेदितव्याश्च, वेदित वेदितव्याश्च पंडिता, और शास्त्रीय बुद्धिमान भी हम ही है। वेदित वेदितव्याश्च इति मन्यमाना, विदित जो जाना गया, और वेदितव्य होता है विदित वेदितव्य, अर्थात विदित को जानने योग्य को जान लिया है जिसने, ऐसे खुद को मानते हैं। जितना जानना है वह हमने जान लिया। इति मन्यमाना आत्मानं संभावयन्तः, अपने में ऐसी भावना करने वाले भी सभी। जंगन्यमाना, जंगन्यमाना अर्थात जरा रोग आदि अनेक अनर्थ व्रत ही हन्यमाना, जरा रोग इत्यादि अनेक अनर्थों के द्वारा वारंवार वृषम पुनः पुनः पीड्यमाना, ये निरंतर पीड़ित होने वाले लोग, परियंती विभ्रमंती मूढ़ा, ऐसे मूढ़ अज्ञानी इस संसार में विवेक रहित हो पुरुष भ्रमण करते हैं। क्यों भ्रमण करते हैं? कहा कि दर्शन वर्जितत्वात्, ये ज्ञान से रहित होने के कारण। कैसे? का अंधेन एव चक्षुष्केन एव नियमाना, अंधे पुरुष के द्वारा, चक्षु रहित पुरुष के द्वारा ही लेके जाने वाले प्रदर्शमान मार्गाः, प्रदर्शित किया गया है मार्ग। ऐसे प्रदर्शमान मार्गाः नियमानः, अंधे पुरुष के द्वारा, और किसी अंधे और दूसरे अंधे पुरुष को मार्ग दिखाया गया। कहते कि आपको जाना है ना कहीं दर्शन के लिए, मेरे पीछे पकड़ो कपड़े को, है ना, और चलो हमारे साथ। और वो गधा, वो भी जानता नहीं मार्ग, वो भी गड्ढे में गिर जाता है, और उसके पीछे आने वाले सभी गिर जाते हैं। जैसे अपने के लिए दूसरा उदाहरण होता है, एक मेंढी के पीछे सब मेंढियाँ, होता है ना, एक को डाल दिया पानी में तो किसी को डालने की आवश्यकता ही नहीं, वो स्वयं गिर जाती है, ऐसा कहते हैं। यथा लोके अंधा अक्षरहिता, जैसे लोक में अंधे लोग गर्त कंटक आदौ पतंती, गड्ढे में गिरते हैं, कंटक में गिरते हैं, है ना, उसी प्रकार इसकी स्थिति हो जाती है। और कहा अविद्यायां बहुधा वर्तमाना, अविद्या, अच्छा, अविद्यायां बहुधा वर्तमानाः
वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ते बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ते च यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ते रागात्तेनातुराक्षेण लोकाश्चवन्ते रागात्तेनातुराक्षेण लोकाश्चवन्ते अविद्यायम इस पाठ में हो गया है। अविद्यायाम सप्तमी का एक वचन होना चाहिए, कर लीजिए। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना, अविद्या में अनेक प्रकार से रहने वाले, अनेक प्रकार से रहते हैं। और क्या बोलते हैं? वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ते बाला, ये बाला अज्ञानिनः वयम कृतार्थ है अज्ञानी, और क्या कहते हैं? हम तो कृतार्थ हो गए, मुक्त हो गए। होते कि नहीं? ये हमारा बहुत बड़ा अज्ञान है तो अज्ञान में और अनेक प्रकार से अज्ञान में रहते हैं और हम कृतार्थ है, ऐसे बोलने वाले लोग अभिमन्यन्ते अभिमान करते हैं। यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ते, क्योंकि कर्मिणः न प्रवेदयन्ते, वस्तुतः वे जानते नहीं हैं। क्यों? रागात, आसक्ति है, इसलिए वास्तविक उसको नहीं जानते। तेन आतुराः क्षीणलोकाः च्यवन्ते, उसके कारण वो आतुर दुखार्थ और क्षीण कर्म फल वाले होकर के स्वर्ग आदि लोक से नीचे गिरते हैं, वहाँ तक ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। कहा भाष्य देखिए, किंच अविद्यायाम बहुधा, बहु प्रकारम, अविद्या में बहुधा का अर्थ किया बहु प्रकार, अनेक प्रकार से वर्तमान रहने वाले। वयमेव कृतार्था कृत प्रयोजना, हम ये कृतार्थ हैं, हमारा प्रयोजन पूरा हुआ, हम कृत प्रयोजन वाले हैं। इस प्रकार वयम कृतार्थः इति अभिमन्यन्ति बालाः, ऐसे अभिमान करते हैं। कौन? कहते बाला, बाला अर्थात अज्ञानी न माने आत्मज्ञान शून्य। यत् यस्माद् एवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति तत्वं, क्योंकि इस प्रकार कर्मी लोग वास्तविक तत्व को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कारागात, कर्मफल इच्छावशात, कर्मफल की इच्छा होने से वे नहीं जानते। इसलिए क्या होता है? कहते च्यवन्ते रागात कर्मफलाभि भव निमित्तम, कर्मफल के अभिभव के निमित्तक होने वाला राग। तेन कारणेन आतुराः, उस कारण से आतुर दुखार्थ होकर क्षीणलोकाः, क्षीण कर्मफलाः, जिसका कर्मफल क्षीण हो चुका है, ऐसे स्वर्गलोकात् च्यवन्ते, स्वर्गलोक से ऐसे सभी लोग च्युत हो जाते हैं, नीचे आते हैं। अर्थात उनको उसका वास्तविक फल नहीं मिलता। इसी प्रकार कहा इष्टापूर्तम मन्य, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम,
इष्टाभूतं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः न कस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमम् लोकं हीनतरं भाविषन्ति इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठम इष्टापूर्तं वरिष्ठम मन्यमानाः इष्ट और पूर्त इन कर्मों को ही वरिष्ठ श्रेष्ठ मानने वाले इष्ट कर्म को श्रेष्ठ मानते। इष्ट क्या चीज है? अग्निहोत्रम तपस्सत्यम वेदानां च अनुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवञ्च इष्टमित्यभिधीयते। है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? इष्ट कर्म। अग्निहोत्रम तपस्सत्यम अग्निहोत्र तप सत्य बोलना वेदों का पालन करना आतिथ्य करना वैश्वदेव कर्म करना इसे इष्ट कर्म कहा जाता है। उसी प्रकार वापी कूपतड़ागादि देवतायनानि च अन्न प्रादानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते का वापी कूपतड़ागादि देवतायनानि च वापी कुआ बनाना वायु है ना वापी कुआ कूप माने आड़ बावड़ी कुआं तड़ाग देवताओं के मंदिर हो अन्न देना लोगों को अन्न खिलाना बगीचा बनाना ये सभी पूर्त कर्म कहे जाते हैं। इस प्रकार और इन्हीं कर्मों को ही वरिष्ठ मन्यमाना जो वरिष्ठ मानते श्रेष्ठ मानते अन्य प्रमूढ़ा अन्य श्रेयो न वेदयन्ते ऐसे मूढ़ लोग दूसरे किसी को श्रेयस्कर नहीं मानते। हाँ और ऐसे लोग ते नाकस्य पृष्ठे सुकृते अनुभूत्वा नाक माने स्वर्ग कम अर्थात सुखम न कम इति अकम अर्थात दुखम न अकम इति न अकम यस्मिन् तद नाकम है ना। जिसमें अक नहीं होता माने दुख नहीं होता उसको कहते हैं नाक। उस नाक के पृष्ठ में अर्थात स्वर्ग के ऊपर स्थान में सुकृते ओ सुकृत का भोगायतन सुकृत अर्थात भोग का पुण्य का स्थान है इसलिए उसी को कहा सुकृत। उसका अनुभव करके यह अनुभूत्वा छांद स्वरूप है कि नहीं? नहीं बरोबर है कि नहीं बंडवा? हाँ ऐसा होना चाहिएगा। और ये पढ़ कर भी पता नहीं चल गए अरे हमारे समाज से नहीं पूर्वक तो गया ना और यहाँ पर के भोजन कर खा। हाँ ध्यान में नहीं आ रहा बस अनुभूतवा अनुभूय है अनुभूतवा कैसे अनुभूतवा के अनुभूय अनुभूत्य नहीं इसको रस्व से विकृति तो यहाँ पर रस्व नहीं है इसलिए अनुभूतवा अर्थात अनुभव करके
इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति, वे इस लोक के लिए आते हैं अथवा ही से हीन लोक को चले जाते हैं। कौन? ऐसे कर्मी, ये कर्मी इस लोक को अथवा इसी लोक से अधिक निकृष्ट लोक को प्राप्त करते हैं। आगे लिखते हैं, इष्टापूर्तम, भाष्य देखो, इष्टम यागादि, श्रौतम कर्म, इसको इष्ट कर्म कहते हैं। जैसे अग्निहोत्रम, तपसत्यम, वेदानाम, चालुपालम, ये सभी इष्ट कर्म हैं। पूर्तम वापी कूप तड़ाक आदि देवता इनानी छ, ये कौन सा है? अपूर्त कर्म है। इस प्रकार स्मार्त, ये स्मार्त कर्म, उसी स्मार्त कर्म को पूर्त जो स्मार्त कर्म है उसको ही मन्य माना। क्या मन्य माना? ये तदेव अतिशयन पुरुषार्थ साधनम प्रधानम इति चिंतयन्तः, यही अतिशय पुरुषार्थ का साधन है, यही वरिष्ठ है, प्रधान है, ऐसे मानने वाले सभी लोग अन्यथ आत्मज्ञानाख्यम श्रेय साधनम न वेदयन्ते, दूसरा आत्मज्ञान नामक श्रेय का साधन नहीं है, ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं? हाथ को मुख में नहीं रखना चाहिए। इसलिए ये कहते कि यही श्रेय का साधन है, ऐसे मानने वाले हो। आत्मज्ञानाख्यम श्रेय साधनम न वेदयन्ते, वे आत्मज्ञान रूपी कल्याण के साधन को नहीं जानते, न जानते। प्रमूढ़ा, अतिशय मूढ़ हो गए। कहाँ पर? कहते पुत्र पशु बंधुआदिशु प्रमत्ततया मूढ़ा, पुत्र पशु बंधु इत्यादि में प्रमत्त रूप से मूढ़। तेज नाकस्य स्वर्गस्य पृष्ठे, वे नाक के अर्थात स्वर्ग के पृष्ठे अर्थात ऊपरी स्थान, ऊपरी धन स्थान है, ऊपर सुकृते भोगायतने, जो सुकृत पुण्य का भोगायतन स्थान है उसमें अनुभूतवा अर्थात इधर यहाँ पर पंक्ति लिख सकते हो, छंदसोल्य अभाव अनुभूय कर्म फलम, कर्म फल का अनुभव करके पुनः इमं लोकम मानुषम, इस मनुष्य लोक को प्राप्त करते हैं। अस्मात्, अस्मात् अर्थात मनुष्य लोकात्, हीनतरम वा, मनुष्य लोक से भी हीन, अतिशय हीन, तिर्यक नरकादि लक्षणम, तिर्यक योनि को, नरकादि रूपी योनि को प्राप्त कर लेता है। यथा कर्म शेषम, जैसे इसका कर्म बचा है उस कर्म के अनुसार तत्तद योनियों को यह पुरुष चला जाता है। और कहा कि तपश्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये, तपश्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये, तपश्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये, त्यरण्ये तपश्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये, शान्ता विद्वांसो, शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः, तपश्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये, शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः, सूर्यद्वारेण ते
विरजाः प्रयान्ति विरजाः प्रयान्ति। प्रथम विरजा आ विसर्ग हा विरजा आह प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। पू के नीचे है क्या रे? हाँ वही ना। यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। ये अरण्य तपश्रद्धे उपवसन्ति, जो अरण्य में रह करके तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं। शांता विद्वांस, कैसे शांत होकर, ऐसे भिक्षाचरण करने वाले विद्वान लोग ते विरजा संतः सूर्य द्वारेण प्रयान्ति, वे रज रहित दोष रहित होकर के सूर्य द्वार के द्वारा चले जाते। कहा यत्रामृतस्य पुरुषो अव्ययात्मा, जहाँ पर वह अमृत अव्ययात्मा अविनाशी पुरुष रहता है, माने ब्रह्म लोक चले जाते हैं। पहले अभी तक कर्म मार्ग का निरूपण किया, लेकिन तप श्रद्धे से वही उपासना करते हैं, उपासना वहाँ पर रहते हैं, लेकिन साधना करते हुए रहते हैं, सेवा करते हैं, उपासना करते हैं समझो, तो उन्हें वे सूर्य मार्ग के द्वारा उस ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं। देखिए भाष्य, ये पुनः तद विपरीता ज्ञान युक्त है, जो पुनः उससे विपरीत ज्ञान वाले वानप्रस्थ सन्यासिनश्च, जो वानप्रस्थ है सन्यासी है, तपश्रद्धे ही तप स्वाश्रम विहितम कर्म, तप का अर्थ क्या है? अपने आश्रम के लिए विधान किया गया कर्म, वही तप है, उसे करते हैं। श्रद्धा हिरण्यगर्भादि विषया विद्या, श्रद्धा अर्थात हिरण्यगर्भादि विषयक विद्या, वही श्रद्धा है। जो वह तप और श्रद्धा की उपासना करते हैं, सेवन्ते, कहाँ कहते? अरण्य वर्तमान संत, अरण्य में रहते हुए ये काम करते हैं। ऐसे शांता उपरत करण ग्राम, जिनके इंद्रियों के कार्य ग्राम उपरत हो चुके हैं। ऐसे विद्वांस गृहस्थाश्च ज्ञान प्रधान इत्यर्थ, ऐसे विद्वान ज्ञान प्रधान गृहस्थ भैक्षचर्यां चरंत, भैक्षचर्या अर्थात भिक्षा करते हुए, परिग्रह भावाद उपवसंत अरण्य, परिग्रह का अभाव होने से अरण्य में रहते हैं। ते सूर्य द्वारेण सूर्योपलक्षितेन उत्तरायणेन, सूर्य द्वार के द्वारा अर्थात सूर्य से उपलक्षित उत्तरायण पथा, उत्तरायण मार्ग के द्वारा ते विरजाः विरजसः अर्थात क्षीण पुण्य पाप कर्माण, जिनके पुण्य पापात्मक कर्म क्षीण हो चुके हैं, ऐसे वे ऐसे होकर प्रयान्ति चले जाते हैं। प्रकर्षण यान्ति, प्रकृष्ट रीति से चले जाते हैं। कहाँ भाई? कहते यस्मिन् सत्यलोकादौ, जिस सत्यलोक में, यत्र अर्थात जिस सत्यलोक में, अमृतः स पुरुषः
अमर वह पुरुष प्रथमज हिरण्यगर्भ, प्रथम हिरण्यगर्भ जो अपना अभी तक जो विराट बताया जा रहा है ना, वो हिरण्यगर्भ ही तो बताया जा रहा है। बृहदारण्यक में यही तो है, उसको हम ब्रह्मदेव कहते हैं लोक में। तो अव्यय आत्मा, अव्यय स्वभाव, यावत संसार था ही, जब तक संसार है तब तक स्थित रहने वाला ऐसा जो हिरण्यगर्भ है, और जहाँ रहता है उस ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। एतदंतास्तु संसारगतया, एतदंतः माने हिरण्यगर्भ अंत वाली ही संसार गति है, वहाँ सीमा है। यह अपर विद्या गम्य, अपर विद्या के द्वारा प्राप्त होने वाली वही गति है। इसमें शंका करते कि ननु एतम मोक्षम इच्छन्ति केचित् नैवेह सर्वे प्रविलीयन्ते कामास ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः। कहते कि एतम मोक्षम इच्छन्ति केचित्, पूर्व पक्ष ने कहा कहो महाराज, कोई लोग तो इसे ही मोक्ष कहते हैं, किसको ब्रह्मलोक को प्राप्त होना ही मोक्ष है। तो सिद्धांत कहते ना, ये तेरा कहना ठीक नहीं है। यह सर्वे प्रविलीयन्ति कामा, यहाँ पर ही सभी कामनाएं लीन होती है। ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य, व सर्वगत व्यापक भगवान परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके धीरा बुद्धिमान पुरुष युक्तात्मान है ना, युक्त अंतःकरण वाले पुरुष सर्वमेव अविशन्ति, सब में प्रवेश करते हैं। इत्यादि श्रुतिभ्यो अप्रकरणाच्च अविद्या अपर विद्या प्रकरण ही प्रवृत्ति, इत्यादि श्रुतियों से अथवा यह अप्रकरण पर विद्या का प्रकरण भी न होने से, क्योंकि अपर विद्या प्रकरण ही प्रवृत्ति, अपर विद्या का प्रकरण प्रवृत्त है तो साक्षात ब्रह्मलोक को मोक्ष नहीं मान सकते ना, तो पर विद्या का फल है वह मोक्ष। इसलिए नहीं अकस्मात मोक्ष प्रसंग अस्ति, अपर विद्या का प्रकरण में अकस्मात बीच में ही मोक्ष का कोई प्रसंग नहीं है। विरजस्त्वम तो आपेक्षिकम, यह विरज पुण्य पाप राहित्य होना यह आपेक्षिक है, यह संपूर्ण नहीं। ये जो शुक्ल कृष्ण कर्मा भी भाव है, ये स्वर्ग आदि लोगों की अथवा अन्य लौकिक फलों के देने के अपेक्षा से उस पुण्य का अभाव यहाँ पर कह सकते हैं। समस्तम अपर विद्या कार्यम साध्य साधन लक्षण, संपूर्ण अपर विद्या का कार्य यह साध्य साधनात्मक ही है। क्रिया कारक फल विशेष से भेद को प्राप्त हुआ द्वैतात्मक है। सभी क्या क्रिया कारक फल भेद भिन्नम, क्रिया कारक इन फल से भेद को प्राप्त हुआ यह द्वैत ही अपर विद्या का कार्य है। एतावदेव यद हिरण्यगर्भ प्राप्तिवसानम, इतना ही है कि हिरण्यगर्भ की प्राप्ति में समाप्त होना, इतना ही संसार का कार्य है। तथा च मनुना उक्तम, उसी प्रकार श्री मनुज ने कहा स्थावराद्याम संसार गति अनुक्रामता, स्थावर इत्यादि संसार गति का अनुक्रमण करने वाले मनु ने यहाँ पर बताया क्या, ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महान अव्यक्तमेव च उत्तमां सात्विकीमेतां गतिमाहुर मनीषिणः। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विश्वसृजः सृजो धर्मो, ब्रह्मा विश्व का सृष्टा है, धर्म है, महान अव्यक्त है, और वही उत्तमाम लिखा ब्रह्मा चतुर्मुख एक विश्वसृज प्रजापतय मरीचि प्रभृतय धर्मार्थादियम महान अर्थात सूत्रात्मा अव्यक्तम त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही, ये सभी
उत्तमां सात्विकीं यतां गतिमाहुर्मनीषिणः। इसे मनुष्य लोग इसे उत्तम सात्विकी गति कहते हैं। ये सबसे उत्तम सात्विक गति है, यह बताया गया। अब इसे हमें वैराग्य धारण करना है। वैराग्य के लिए विचार की अपेक्षा होती है, तो आप आज पूरा विचार करिए, कल वैराग्य हुआ तो हमें बताइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओम शांति शांति शांति।